कबूल नहीं किया और उन्हें वापस भेज दिया। वो जबरदस्ती मेरे घर आने लगे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मना करने की, मजबूर थी मैं। कुछ भी हो, आखिर वो मेरे शौहर थे। फिर मैं महल वापस आ गई और फिर खजांची मुकर्रर होने के बाद मैं घर नहीं गई। यहां आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उम्मीद से हूं। शर्म की वजह से किसी को कुछ नहीं बताया। इब्राहिम ने तुम्हें वापस आने के बाद निकाल नहीं दिया था क्या? और क्या वो ये नहीं चाहता था? पाशा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने खुद को निकलवाने के लिए जानबूझकर गलती की है। तुम इस मकतूब के मुतालिक बताओ, किसने लिखा था और क्यों? कौन हो सकता है शहजादी? ज़ाहिर है हुरम सुल्तान ने लिखा होगा। मलिका, क्या सूरत हाल है परशमा खां? गुलशा खातून ने मुझे इत्तला दी खजीना सुल्तान तशरीफ लाई थी। निगार खातून को साथ ले गई। यकीनन वो इनकार कर देगी। कसूरवार मुझे ठहराया जाएगा। गुलशा से कहना कहीं गायब ना हो जाए। आपका जो हुक्म मलिका। कितनी बेशर्मी से मलिका पर इल्जाम लगा रही हो। हुरम का इससे क्या ताल्लुक? आप नहीं जानती बेहान सुल्तान। वालिदा सुल्तान के साथ घिनौना खेल खेलने का राज मैंने फाश किया था। इसका बदला लिया है मुझसे। मेरे घर आकर मुझसे कहा, इंतकाम लूंगी मैं तुमसे। पाशा के साथ दुश्मनी का मैं जानती हूं। उन्हें असल तकलीफ इब्राहिम पाशा से है। मुझसे क्या लेना देना। तुम्हारी इन बातों को कोई साबित करने वाला है क्या? बिल्कुल है। आप नसू अफंदी से पूछ लीजिएगा। आगा, फौरन नसू अफंदी को ढूंढे। मेरे पास लाए उसे। नसू अफंदी वो कल रात पाशा के साथ कहीं चले गए शहजादी। कहाँ? कोई मालूमात नहीं शहजादी। उनके आते ही मुझे फौरन खबर दो। इस खातून को किसी कमरे में बंद कर दो, ये बाहर ना निकल पाए। खजीना, क्या सब सच कह रही है वो? मुझे नहीं लगता बिल्कुल, लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो मैं अपने दिल को निकाल कर फेंक भी दूं तब भी जलन कम ना होगी। एहतियात बरते, मुझे वो जिंदा चाहिए। जो आपका हुक्म पाशा। तो आखिर मुकाबले का वक्त आ ही गया है मतरक जी। आला हजरत नामी इस गद्दार का चेहरा मुबारक आज देखना नसीब होगा हमको, मुझे लगता है। अगर किसी ने मुखबरी ना कर दी हो तो? परेशान मत हो, आका के अलावा कोई भी नहीं जानता कि हम लोग कहां मौजूद हैं।
मुस्तफा पाशा। पाशा। इब्राहिम पाशा पहुंच गए। तो वो आला हजरत नामी खद्दार तुम थे। इब्राहिम पाशा, तुम आ गए आखिर। कब से तुम्हारी राह देख रहा था। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना पाशा? अलाउद्दीन हूं मैं, साबिक वजीर आजम पीर महमद पाशा का फर्जंद हूं मैं। शाहीन बरदार पागल इब्राहिम को आप जानते हैं। आज के बाद ये मेरे मुकर्रब खास होंगे। आज के बाद से सल्तनत के वजीर अव्वल मुकर्रब खास इब्राहिम पाशा होंगे। जो ही इख्तिदार पांव की जंजीर बनने लगे तो फिर लम्हे भर का भी तुम तरद्दुद न करना, फौरन ये जंजीर तोड़ देना। इसका मतलब वो तुम थे? इब्राहिम पाशा, दुनिया में तुमसे ज्यादा जालिम इंसान नहीं देखा। पहले मेरे बाबा को बरतरफ करवाया, फिर उनकी दोबारा तैनाती के खौफ से उन्हें मरवा दिया, और ये मेरे भाई महमद से करवाया, उसे भी साथ शामिल कर लिया। ये महज इल्जामात हैं। पीरी महमद पाशा को मैंने नहीं मरवाया, आग में जलकर मरे थे वो। हमारा घर खाकस्तर करने वाले तुम ही थे पाशा। ये सब जानते हैं मगर डर से खामोश रहते हैं, क्योंकि ये सब लोग अपने भयानक अंजाम से बहुत डरते हैं। अफसोस सद अफसोस, इस सल्तनत में मुसलमानों की मुस्लिम औलाद होते हुए तुम जैसा एक नौ मुस्लिम रह गया। इसे ले चलो। मुझे भी कत्ल कर दो पाशा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेरी लाश ही जाएगी यहां से।
सल्तनत के वजीर आजम के खिलाफ तुम्हारे मुकदमे की समाअत होगी और सजा दी जाएगी। अलाउद्दीन तुम्हें लोगों की इबरत के लिए सरेआम लटकाया जाएगा। रुक जाओ। फिगानी के अल्फाज तुमने सुने या नहीं सुने पाशा, लेकिन मैंने जरूर सुने हैं। जुल्म सहने वाले फिगानी अब हमेशा के लिए जुल्म से निजात मिल रही है, निजात मिल रही है। मुस्तफा पाशा। फरमाइए पाशा मोहतरम। इसका सर काटकर पूरे पाया तख्त में घुमाओ ताकि लोग इबरत हासिल करें। आला हजरत नामी शख्स का कितना भयानक अंजाम हुआ ये देख सके हमारे दुश्मन। जो आपका हुक्म पाशा। इब्राहिम पाशा कल रात मुहिम पे रवाना हो गए थे। अब तक वो पहुंच गए होंगे। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने जानी दुश्मन को खत्म कर दिया अपनी दानस्त में। अलाउद्दीन जैसे दलेर दुनिया में कम आते हैं। अपने मकसद के लिए जान तक कुर्बान कर दी। उसका मुकाम जन्नत हो। उसके खानदान का इंतकाम मुझ पर कर्ज है। आला हजरत, मेरा मशवरा है कि इब्राहिम पाशा से इंतकाम को फरामोश कर दें आप। हम इस तरह से उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इब्राहिम पाशा को ताकत आका से मिलती है। ये सब ज्यादा नहीं चलेगा। उसकी गलतियां धीरे धीरे उसे अपने अंजाम की तरफ लेकर जा रही हैं। कुछ अरसा और अयाज पाशा, अनकरीब उसके साथ हम सफर पर जाने वाले हैं और ये उसका आखिरी सफर होगा। मलिका। सुबल, मैं आका से मिलने के लिए जा रही हूँ। मलिका, कुछ देर पहले ही इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। अच्छा, वाकई? हाँ। खूब। मैंने जो कहा था वो कर दिया तुमने संबल? हो, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मलिका। सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चाहे जो भी कीमत देनी पड़ी, माहिदौरा की हुकूमत खत्म करेंगे। मलिका, इब्राहिम पाशा का क्या होगा? आप जानती हैं ना, वो जरूर रुकावट डालेंगे। तुम ये सब मत सोचो। पाशा का मसला उनका खुफिया इश्क है। मलिका, आ जाओ। मेरे आका। आओ पारगली, बताओ मुझे सूरत हाल क्या है? मेरे आका, आखिर दुश्मन रूबरू आ ही गया। कौन है वो गद्दार? पीरी मेहमद पाशा का बेटा अलाउद्दीन था। वो अपने बाबा और भाई की मौत का जिम्मेदार समझता था मुझे। कहां है इस वक्त? उसे जिंदा गिरफ्तार किया था, मगर उसने अपनी चेहरा काट ली। पीरी मेहमद पाशा बहुत कारामद शख्स थे इस सल्तनत के लिए। उन्हें खोने का सदमा उनके अहले खाना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बावजूद अलाउद्दीन की गद्दारी के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।
मोहतरम सिकंदर चलेबी, मुझे फख्र है कि आपने शर्फ मुलाकात बख्शा। राफेल खातून, मैंने सुना है कि हरम का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कसम से जितना दे सकती थी सब दे दिया मैंने। आखिर कब तक ऐसा चलेगा मुझे बताएं। अब वक्त आ गया है खातून, कल तुम माहे दौरान सुल्तान के पास जाकर कर्जा वापस मांगो। और अगर उन्होंने ना दिया या फिर से मुझे वहां से निकलवा दिया तो? जाहिर है यही होगा, मगर इस मर्तबा तुम चुप नहीं रहोगी। खास तौर पर तुम्हारी बात सुनने के लिए हरम में कोई मौजूद है। अच्छा ऐसा है, किसे बताना है मुझे? सिकंदर चलेबी के मुतालिक तुम्हारे तमाम शुकूक बेमानी होकर रह गए। मुझे अब भी शक है मेरे आका कि उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता होगा। तुम इस मसले को बढ़ाओ मत पारकली। बिला सबब तुमने मौरूद इल्जाम ठहराया सिकंदर चलेबी को। आप कह सकते हैं। सिकंदर चलेबी के मेरे मुतालिक ख्यालात से तो आप पूरी तरह वाकिफ है मेरे आका। बाज मौकों पर खुद को मुसलमान इब्न मुसलमान कहकर अपने आप को मुझसे बढ़कर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो लोगों के जहन में जहर भर रहा है। इसके अलावा यह भी कहता है कि सल्तनत नौ मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के रहमो करम पर है। छोड़ो कहने दो पागली, तुम किस लिए परेशान हो रहे हो? कोई जो भी कहता है कहने दो। तुम सिर्फ मुझे देखो और मैं तुम्हें। खजीना, कुछ नहीं खाया तुमने कल से, ऐसे बीमार पड़ जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा अब्बा, इब्राहिम ये कैसे कर सकता है? वो भी एक मामूली सी काल्फा के साथ। क्या मालूम ये झूठ हो। तुमने खातून की बात सुनी ना, जानती तो हो तुम हुरम को अच्छी तरह से। शहजादी, कहाँ रह गई थी तुम? बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल सकी। क्या कुछ हुआ? हुरम सुल्तान। पाशा, वापस आ गए? क्या मेरा इंतजार था आपको? क्या खिदमत कर सकता हूँ? खजीना सुल्तान आपकी मुंतजर हैं। आपकी खबर पूछी थी। आपके बारे में काफी परेशान हैं वो। अदरने गया था मैं। यकीनन आपके इल्म में आया होगा, हमारा जो दुश्मन था आला हजरत नाम का, अब नहीं रहा वो। इबरत आलम के लिए उसका सर काट कर लाया हूं। बहुत खूब। अब अपने अहले खाना के साथ सुकून से रहें आप। खजीना सुल्तान के साथ, अपनी औलाद के साथ उम्र भर खुश रहें। माहे दौरा के जाने में आपने रुकावट डाली। मुस्तफा फन हर्ब सीखने जा रहा है। इसके बाद अगला कदम क्या होगा इब्राहिम? मुस्तफा की तख्त नशीनी करवाएंगे? बेमायने बातें हैं ये सब। ये सब ऐसे नहीं चलता रहेगा पाशा। तुम्हें कदमों पर खड़ा रखने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला जो भी है, एक दिन तुम उसे खो दोगे। और यकीन करो, वो दिन तुम्हारी सोच से ज्यादा करीब है। मलिका, हर चीज आपकी आरजू के मुताबिक तैयार की गई है। बिल्कुल किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कल जुम्मे की नमाज के बाद उनकी रवानगी के लिए हम तैयार होंगे इंशाअल्लाह। आला, मैं कोई मसला नहीं चाहती सुहुलागा। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। जैसा मैंने कहा, फिदान खातून मनीसा महल में सरबराह खजानची होगी। जी जरूर। मलिका, फातिमा खातून के लिए कोई खास हुक्म है क्या? ये मेरे साथ रहेगी महल में। वालिदा। मुस्तफा, हम सुंबल से तुम्हारी तैयारियों की बातें कर रहे थे। मुझे मालूम हुआ आपने एक शानदार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया है। शुक्रिया। तुम्हें यही जेब देता है। मलिका,
अगर आपकी कोई और आरज़ू हो तो। जा सकते हो तुम, आप लोग भी जाएं। मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें। सुलेमान, मुस्तफा के मुतालिक सोच रहे हैं? उदास ना हो, वो दुनिया के आखिरी कोने में नहीं जा रहा। आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं, और वो भी बहुत खुश है। सब शहजादे इसी दिन का ख्वाब देखते हैं। सलीम तो अभी से पूछने लगा है, मैं कब जाऊंगा अम्मी? आज शब आखिर है वालिदा, अब से मैं अपने महल में रहूंगा। मुस्तफा, तुम्हारा असली महल तो ये है। वक्त आने पर तुम्हें यहीं वापस आना है, वो भी इस दुनिया का बादशाह बनकर। इस मुकद्दस फरीजे के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि इसीलिए तुम वहां जा रहे हो। हरगिज़ ये मत भूलना, फन हर्ब सीखते ही तुम्हारा मुकाम और बुलंद हो जाएगा। तख्त के सबसे ताकतवर वली-अहद शहजादे रहोगे। तुम बुरी नजर वालों पर, दोहरे मायार वाले लोगों पर, किसी पर भी भरोसा बिल्कुल मत करना, चाहे मुकाबिल तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। हर एक को शक की नजर से देखना। सबसे जरूरी है अदल करना, इंसाफ मत छोड़ना कभी। दुनिया दिल बहलाने की जगह नहीं है बेटा। हमेशा मेहनत के साथ काम करना, इंसानों की खिदमत करनी है तुम्हें। जिनके पास खाने को नहीं, उनका पेट भरना है तुम्हें। शफकत से पेश आना उनसे। इस तरह के वक्त पड़ने पर सब तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हों। आप फिक्रमंद ना हो वालिदा। अब चलो अपने कमरे में जाओ, जाकर आराम करो। कल हमारे लिए अजीम दिन होगा। हाय ना, 40 बरसों तक भी सोचती तो समझ ना आता। जरा सा सब्र कर लें। फिलहाल हमारे पास कोई भी सबूत नहीं। पहले नस्वा अफंदी से बात हो जाए। आप ठीक कहती हैं शहजादी। निगार खातून कहाँ हैं? वो कमरे में कैद है। हकीकत सामने आने तक इंतजार करना होगा। शहजादी, डरो मत मेरी जान, माँ तुम्हारे साथ है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। बाबा हम दोनों को बचा लेंगे इस मुश्किल से। शहजादी माफी चाहता हूँ, कल शब इत्तला दिए बगैर मुझे जाना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं तो अब आदी हो गई हूं इसकी। शहजादी, आपकी इजाजत हो तो मैं महल वापस जाना चाहती हूँ। काफी वक्त हो चुका है। मैं इजाजत देती हूँ। हम वैसे भी कल वहां आएंगे।
मालूम ही है मुस्तफा जा रहा है। शब बखैर शहजादी। पाशा, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। सुबह सवेरे जल्दी उठना होगा। शब बखैर। शहजादी, कल शब न आने की वजह से गलत ख्याल अपने जहन में ना लाइएगा। जरूरी हुकूमती मसला था। बरसों से जो हमारे सुकून और मसरत का दुश्मन था, उसके ताक़ुब में गया था मैं। आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा भी दे दी गई। अब सुकून की जिंदगी गुजारेंगे हम सुकून से रहे, मेरी भी यही ख्वाहिश है इब्राहिम, सुकून से। فاطمة بس سيدي مقدي دەترسم شازادەم ئەگەر ئەمە دوایین دیدارمان بێت چی؟ ئەگەر ئیتر نەتوانم ئێوە ببینمەوە چی؟ باشەم ترسە لە چۆ هادیسان؟ ئەو هەموو کەنیزە پێشکەشی ئێوە کراون کە من نەبم بە دڵنیاییەوە ئەوان ئێوە ئارام دەکەن. منتان لەبیر دەچێتەوە، لەوە دەترسم. بەو قسانە خۆت نیگەران مەکە. لێرە لای دایکم بە و ئاگات لەو ببێت، بازیانێکی پێ نەگات، بە تایبەت لەلایەن خوڕەم سوڵتانەوە. ئاگام لە سوڵتانمان دەبێت. मदद करे खुदा के लिए। शायद अंजाम होने वाला है। जल्दी जाएं फौरन, जाकर तबीबा को खबर करें। शहजादी, शहजादी मेरी मदद करें। शहजादी, खुदा के लिए मेरी मदद करें।
शहजादी आप शहजादी ये तुम्हारा है इब्राहिम, तुम्हारा बच्चा। आ जाओ। किसने भेजा ये? हंगरी के बादशाह सुपोलिया की जानिब से पाशा मोहतरम। तुम जा सकते हो। हाँ सेनियोर कृति, आओ। पाशा मोहतरम, माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मलिका खुशामदीद। पाशा, शहजादे कैसे हैं? शहजादे ठीक हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हरम से मुतालिक के कहा मशवरा करने के लिए आपके पास आई हूँ। अगर किसी काम आ सका तो खुशी होगी मुझे। आइए। काफी अरसा हुआ सिकंदर चलेबी से मुलाकात की थी मैंने। हरम को चलाने के लिए दौलत कम पड़ गई थी। उन्होंने सफर का बहाना बनाकर इजाफी खर्चात देने से मना कर दिया। इसलिए जरूरी खर्चात के लिए छुपकर एक यहूदी सराफा से कर्जा ले लिया था मैंने। सोचा था कि वक्त आने पर अदा कर दूंगी, मगर ऐसा ना हो सका। उसके बाद भी मजीद कर्जा लिया। इसलिए हरम के सालाना अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया है। ये क्या किया आपने? आपको अंदाजा है कि अगर आका को मालूम हो गया तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा बिल्कुल। मैं भी इसी वजह से आई हूं आपके पास, मेरी मदद करें। आपको हुरम सुल्तान जैसी रकीब की मौजूदगी में एहतियात से काम लेना चाहिए था। मुस्तफा के लिए ये सब किया। मैंने सुना है कि सोने की तश्तरियां तक खरीदी हैं आपने। खैर देखता हूं मैं। आपने किससे लिया है वो कर्जा, जो कुछ भी है? राफेल खातून। मैं देखता हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। आओ नसू अफंदी। शहजादी, सुबह बखैर। खैर है या नहीं ये अभी मालूम हो जाएगा।
शहजादी मैं फिक्रमंद था, आप मुझसे मिलना चाह रही थी। इधर आओ। अब सुनो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं नसू अफंदी, और उनके जवाबात मुझे सच चाहिए। उम्मीद है बताओगे। इसके बरखिलाफ क्या मुमकिन है? तुमने निगार को तलाक दी थी, उसका सबब क्या था? क्योंकि वो मुझे औलाद नहीं दे सकती थी शहजादी। उस दिन के बाद क्या तुम दोबारा उससे मिले? जी शहजादी, मुलाकात हुई थी उससे। मैं आते जाते उसके घर चला जाता था कि उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अच्छा, कोई गुर्बत हुई थी क्या? माफी चाहता हूँ शहजादी, ये कैसा सवाल है? मैं इसका मतलब नहीं समझ सका। जानते हो निगार इस वक्त उम्मीद से है, और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। तैयारी कर लो, अब चंद रोज में तुम्हें जाना होगा। तब तक बाहर मत निकलना बिल्कुल भी, और किसी को नजर भी मत आना। ठीक है। हाँ, किसी वजह से अगर तुम पकड़ी गई या फिर तुम्हारे उम्मीद से होने का पता चला तो घबराना मत, और कह देना कि उस बच्चे का वालिद मैं हूं। क्या तुम्हें उसकी उम्मीद से होने की खबर नहीं? बताओ। खबर तो है मुझे शहजादी, पर आपके अचानक सवाल करने से मुझे शर्म आ गई। मैं माफी चाहता हूं आपसे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने किया शहजादी। अगर ऐसा ही है तो तुम उसे छुपाते क्यों रहे? मुनासिब यही समझा था, यानी उसने खुद यही चाहा था। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके सबब उसका एतमाद उड़ गया था। आपको ये कैसे मालूम हुआ? मुझे एक मकतूब मिला, लेकिन उस मकतूब के मुताबिक तुम उस बच्चे के बाप नहीं हो, इब्राहिम है। जिसने भी लिखा है सरासर इल्जाम है। ये कौन कर सकता है ये जुर्रत? तुम्हारे पास अब सिर्फ आखिरी मौका बचा है। मतरक्ची नसू अफंदी, बता दो मुझे सच। निगार और इब्राहिम के दरमियान क्या रिश्ता है? बता दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता शहजादी। अल्लाह करे हकीकत यही हो, वरना मैं तुम्हें भी शरीक जुर्म समझूंगी, याद रखना। जा सकते हो। ये बातें हमारी ही दरमियान रहनी चाहिए, किसी को पता न चले, खुसूसन इब्राहिम पाशा को तो बिल्कुल नहीं। जो आपका हुक्म शहजादी। ठीक है, अब जाओ। शहजादे की हिफाजत के लिए हर मुमकिन एहतियात कर ली गई है आका। इंतहाई काबिल एतमाद मुहाफिज उनके हमरा होंगे, आप फिक्रमंद न हो। हाला